हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी। क्वेश्चन इज़ रियल एनालिसिस की टॉपिक्स काउंटेबिलिटी से पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसके अंदर एक दो रिज़ल्ट का यूज़ है और इसके अंदर कोई ख़ास काम दोस्त नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आए हैं और नेट में काउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं और आप उसको ना छोड़ें। बेहतर है कि आप उसको अच्छे से, उसके जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं पॉलिनोमियल के ऊपर है, सीक्वेंस के ऊपर है, ये सब जो टॉपिक्स के ऊपर काउंटेबिलिटी के अंदर जब आप पढ़ते हैं ये सब आप ना छोड़ें, आप इनको ज़रूर देखें कि ये इनके क्या क्या स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ countable. The set of all function from Q to Q stands for rational number. The set of all function from rational number to this set, the set of all function from Q to this set which vanish outside a finite set, the set of all subset of natural number। ठीक है, तो पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, काउंटेबल का क्वेश्चन हो या फिर अनकाउंटेबल का क्वेश्चन हो, रिजल्ट उसके अंदर लगता ही लगता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो आपका 4 है ना, ये बता रहा हूँ इतना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इतना इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ये बता रहा हूँ। नेट का क्वेश्चन काउंटेबिलिटी से अगर आप उठा के देखते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये तो ये आपका नेचुरल नंबर है। और अगर हम बात करें इसके सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनकी जो कार्डिनलिटी होगी वो मेरे ख्याल से 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो आपका इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी आती है वो आपकी आएगी अलिफ नॉट 2 की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू कंटिन्यूम। अब काउंटेबल है तो उसकी जो कार्डिनलिटी आएगी या तो एक फाइनाइट नंबर आएगी या फिर अलिफ नॉट आएगी। लेकिन अगर कोई सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम आ गई तो आपका वो सेट काउंटेबल नहीं हो सकता बल्कि अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ये 4th है, ये गलत है। ठीक है, आपका ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में इन्होंने ये बोला है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू दिस सेट। ठीक है, एक रिज़ल्ट ये है जैसे कि A से लेकर B तक कोई फंक्शन है और आपको बात करना है A से लेकर B तक कितने फंक्शन बनेंगे। तो रिज़ल्ट ये है कि B की कार्डिनलिटी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, इतने फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, काउंटेबल है, इनफाइनाइट है, तो इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट 2 की पावर अलिफ नॉट इक्वल टू कंटिन्यूम। तो ये भी आपका सेट जो है काउंटेबल तो नहीं हुआ। अब ऑप्शन फर्स्ट में इन्होंने ये कहा है Q से लेकर Q तक के कितने फंक्शन बनेंगे, क्या वो काउंटेबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो Q से लेकर Q तक के जो फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q से लेकर Q तक के जो फंक्शन होंगे ना, आप ज़रा देख लीजिए एक बार। अभी रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा था, ये रिज़ल्ट। ठीक है, तो अलिफ नॉट, एक सेकेंड, कार्डिनलिटी ऑफ Q और कार्डिनलिटी ऑफ Q, तो अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, ये जो अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट होता है, ये एक रिज़ल्ट होता है, ये बराबर आता है 2 की पावर अलिफ नॉट के, और 2 की पावर अलिफ नॉट होता है कंटिन्यूम। तो भी आपका ये भी काउंटेबल नहीं हुआ। कोई भी सेट अगर काउंटेबल होगा ना, तो उसकी जो कार्डिनलिटी आती है हमेशा या तो फाइनाइट नंबर आएगी या फिर वो अलिफ नॉट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूम आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
तो आपके जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ हैं वो गलत हो गए। पार्ट बी का आपका क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन थर्ड इज ट्रू, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट बी एंड जब 3 ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर दिए तो चौथा आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, बिना उसको प्रूफ लिखे, बिना उसको टिक किए, बिना किसी दिक्कत के आप बेहिचक टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल होता है, क्वेश्चन आपका लॉजिक पे होता है। और यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।